नैनो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वैसे क्वेश्चन देखे थे क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ दिया। पता नहीं भाई, चेक कर रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखो, छोटा सा टॉपिक है, हो जाएगा। देखो ये वेव्स कब जनरेट होती है? देखो पार्ट ऑडियो आ रही है। सब बोलना कुछ। हेलो। 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 सर स्पीकर भी काम नहीं कर रहा। सर स्पीकर भी काम नहीं कर रहा। अभी आ रही है? अभी आई ना? ओके देखो, ईएम वेव्स बच्चों, अरे भाई शांत रहो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ना है, ठीक है ना? पहली बात तो जनरेट कौन करता है इसको?
बताया था। हाँ, एक्सीलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस, एक्सीलरेटेड चार्ज करता है। मूविंग चार्ज भी मान लो एक्सीलरेटेड नहीं है तो प्रोड्यूस करेगा फोर्स। अरे बात आ रही है समझ, मूविंग चार्ज भी बहुत इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो एक्सीलरेटेड ही होता है। वेव में क्या होता है, चेंज होता है, राइट। पहली बात वो चेंज नहीं है, और ऐसा होता है कि सेल्फ सस्टेन हो, सन से निकल गए उसके बाद तो वो क्या कोई सोर्स चाहिए या मीडियम चाहिए क्या, नहीं चाहिए, मतलब अपने आप वो क्या हो, सेल्फ प्रोपगेटिंग हो। ठीक है, अब वो कहाँ से आता है, वो आता है मैक्सवेल की इक्वेशन से, मैक्सवेल के चार इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझ, वो सिर्फ चार इक्वेशन में हम समराइज कर सकते हैं। एक तो था पहले इक्वेशन मैक, ठीक है ना, और एक तो था तुम्हारा बाकी इक्वेशन, मैक्सवेल ने थोड़ा सा चेंज किया था उसमें, उसके लिए मैक्सवेल को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, वास्तव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोपगेट होती है उसको उसने बताया था। देखो मैक्सवेल के फोर लॉज थे, इन डालो फोर लॉज ऑफ मैक्सवेल। एक तो था इंटीग्रल फॉर्म, दूसरा था मतलब एक ही लॉ को दो तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला लॉ ये था, याद है। हाँ, ये क्या है, गॉस लॉ, गॉस लॉ वास्तव में गॉस लॉ कूलम लॉ सेम ही, अरे था ना गॉस लॉ, गॉस लॉ सारे कूलम लॉ नहीं हो रहा था, मैंने बताया ना गॉस लॉ कूलम लॉ सेम है, कहने का तरीका डिफरेंट है। इसको बच्चों डिफरेंशियल फॉर्म में, इसको डेल ऑपरेटर कहते हैं। डेल का मतलब क्या हुआ, डेल होता है डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। मतलब ऐसा हो रहा है सोचो कि तुम वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हो, राइट, ये dx है ना, लेंथ है समझ लो, तुम वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हो ना, डेल क्रॉस ये कर रहे हो, मतलब क्या हो रहा है, अगर मान लो x डायरेक्शन में है तो डेल ई बाई डेल एक्स आएगा, मतलब वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हो, उधर भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। अच्छा बी डॉट डी एस क्या बनाता है बच्चों, हाँ क्या होगा, जीरो होता है, क्यों, हाँ मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, डेल क्रॉस बी क्या होगा तुम्हारा, जीरो। जैसे यहाँ पर अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव मैग्नेटिक होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक और निगेटिव इलेक्ट्रिक होता है, अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, जबकि अगर मैग्नेटिक चार्ज देखो तो अकेला प्लस एम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, प्लस एम होगा तो माइनस एम भी होगा, तो इसलिए क्या होगा, जीरो होगा। या इसको ऐसे समझ लो, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, क्लोज टू बर्फ, इतना किसी एरिया से बाहर जा रही उतना अंदर भी आएंगे, ठीक है ना, सेम बात है, बाहर वाला मान लो पॉजिटिव, मान लिया अंदर वाला निगेटिव होगा, डेल क्रॉस भी क्या होगा तुम्हारा, जीरो। ये क्या है तुम्हारा, मोनोपोल्स, ये क्या है तुम्हारा, गॉस लॉ, और ये क्या है, मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती सेम। अगला है तुम्हारा, याद है क्या था ये, ई डॉट डी एल क्या होता है, हाँ ये फैराडेस लॉ था, ये जो है पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस कब दे देता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड डी फाई बाई, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, अगर देखो डेल क्रॉस ई लिखोगे बच्चों, तो जो मतलब तुमने कहा ना वॉल्यूम से डिवाइड करो, वॉल्यूम से डिवाइड करने का मतलब देखो यहाँ पर ई इंटू लेंथ है, वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो ई बाई एरिया है, एरिया से डिवाइड करो क्या आ जाएगा,
अरे फ्लक्स है ना, फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू ए, रेस डिवाइड करो क्या बचेगा सर, डीबी बाई डी बचेगा। ये कौन सा लॉ है बच्चों, फैराडेस लॉ। और लास्ट है तुम्हारा बी डॉट डी, ये क्या होता है, ये क्या होगा, यहाँ पर अगर एरिया से डिवाइड करो तो जी आई बस एरिया ए होगा, क्रॉस बी क्या होगा तुम्हारा म्यू नॉट जे वेक्टर क्वांटिटी, बताया था करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सा लॉ, श्रुति जी, एम्पियर। क्या सोचो कोई और लॉ है जिसकी जरूरत पड़ेगी हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझने के लिए, जितना तुमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था सारा इन्हीं चारों से हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, एक चीज मैं देखिए पहचान सकता हूँ, एक मिनट, एक होता है हमारा डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस समझता है, और एक आता है तुम्हारा कर्ल लॉ, उससे आता है। मैंने क्यों गलत समझ लिया, गलत किया है, क्योंकि अगर डेल क्रॉस भी लिखता इधर क्या आता बच्चों तुम्हारा, वेक्टर आता, इधर मैंने स्केलर लिखा था, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट, कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है ना। मैक्सवेल का इक्वेशन क्या था, मैक्सवेल की इक्वेशन क्यों कहते हो सर, मैक्सवेल ने इसमें एक भी नहीं दिया, अरे यार ये बस सारा तो डिफरेंट के नाम पता है, गॉस एम्पीयर ये सब, ठीक है ना। कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ बाकी थोड़ी सी, असल में एक डाइवर्जेंस लॉ होता है, एक मुझे ग्रीन्स थ्योरम, हाँ ग्रीन्स थ्योरम आती है, वहां से आता है। डॉट वाले में बच्चों जब लेते हो, ठीक है ना, यहाँ पर जब एरिया तो यहाँ पर डॉट आएगा, बट यहाँ पर जब डीएल है यहाँ पर क्या आएगा, क्रॉस आएगा, ठीक है। ओके, मतलब फॉर्मूला ये होता है, मतलब मुझे याद आ रहा है। जैसे मान लो तुम ये लिखे हो कोई क्वांटिटी ए डॉट डी एस लिखे हो, तो इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा, डेल डॉट ए डीवी हो जाएगा, तो डाइवर्स। और अगर तो ये लिखे हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये डेल क्रॉस ए क्या हो जाएगा, डॉट डी एस, ये हो जाएगा, ठीक है। देख लें डायमेंशनल सेम ये है, ठीक है। तुम लिख लो दिस, मतलब हायर
फिजिक्स में आउट हो जाओगे तो ये फिजिक्स में आता है, मतलब कोई भी वेक्टर है तुम्हारा। इसको डेल मतलब डाइवर्जेंस क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्जेंस। डाइवर्ज कितना कर रहा है, फैल कितना है, और उसको बोलते हैं कर्ल, क्या बोलते हैं, कर्ल। ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे डेल डॉट बी, बच्चों क्या लिखा था मैंने, जीरो लिखा था ना। मतलब तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस क्या है, वापस है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस जीरो नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड है थी, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों अगर मैं तुमसे पूछूं, आई बात समझ कि डाइवर्जेंस जीरो है इसका। मैक्स में कंट्रीब्यूशन क्या था, इतना आईडी हमने मैक्सवेल लॉस, ठीक है ना। मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, क्या तुम मैग्नेटिक क्यों उससे माता रानी दे सकती हो, करता है नेट नेट फील्ड की डायरेक्शन में क्यों करता है, तो इसका नहीं तुम बता, नंबर भी कम लेकर आई। सिरनाना क्या होता है, एक ट्वेल्थ के बच्चे को बोला, ट्वेल्थ का एक बच्चा था, चलो उस पर क्यों से जानते हो, मैंने मत बोला ठीक है सर, ऐसे किया। इसीलिए लड़कियां बोरिंग होती है। इंटरेस्टिंग बन रही है, देखो डायरेक्शन में अरेंज करता है, क्यों, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ना हो तो क्या होगा, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तुम्हारा नॉर्थ साउथ इधर है, अभी क्या होगा, टॉर्क क्या करता है, कहीं तो ले जाना चाहता है ना, ले जाना चाहता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कि जब इधर रहेगा तो अभी नॉर्थ पोल पर बच्चों फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में, साउथ पोल पर अपोजिट, ऐसा रहेंगे ही रहेगा। इधर खींचेगा तो क्या मूव कर पाएगा क्या, नहीं, ना तो नेट फोर्स लग रहा है ना नेट टॉर्क लग रहा है इक्विलिब्रियम में। तो क्या करता है, हमेशा अपने आप को नेट फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज करता है। अरे ठीक है, कंपास नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ में नहीं रहता, बताया था। नॉर्थ साउथ कब रहता है, जब तुम्हारा सिर्फ इक्वेटर पर रहता है, तुमको बताया था ना उसका मैग्नेटिज्म। इक्वेटर तुम्हारा पुल पर क्या हो जाता है,
कंपास बताया था, कुछ याद नहीं है, क्या हो जाता है? भटका जाना भाई बहुत खराब हालत है। क्या हो जाता है? वर्टिकल हो जाता है, क्यों? यहाँ पर रख दो, फील्ड लाइंस क्या होंगी तुम्हारी? ऐसे आएंगी ना। मैग्नेटिक पोल्स पर क्या होता है, तो मैंने मान लिया मैग्नेटिक और हमारा इलेक्ट्रिकल सेम है, क्या हो जाता है तुम्हारा? यहाँ पर फील्ड लाइंस वर्टिकल होगी, तो मैग्नेटिक क्या हो जाएगा तुम्हारा? वर्टिकल होगा। अच्छा, कंपास जो होता है हमारे कंपास ऐसा रहता है, वर्टिकल प्लेन में नहीं घूम सकता। तो अभी वो क्या होगा, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इस प्लेन में कोई नहीं है, तो वास्तव में किसी भी डायरेक्शन में वो रह सकता है, किधर भी घुमाओ किधर भी रह सकता है। अरे ठीक है, किधर भी घुमाओ किधर भी रह सकता है, पोल पर ये होता है। अच्छा, एक और चीज तुमको शायद पता होगा, देखते पता नहीं पता, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जानते हो? ठीक है ना। टाइम जोन कैसे डिसाइड करते हैं? ग्रिड, ग्रिड क्या है? तो उससे पोजीशन डिसाइड करते हैं। लॉन्गिट्यूड से डिसाइड करते हैं। देखो वास्तव में क्या है कि यहाँ पर जैसे मान लो सन है, ठीक है ना, वास्तव में ये कहना, जैसे मान लो हर जगह एक ही टाइम जोन होता है, क्या होता है? तुम्हारे यहाँ 12 AM हो रहे हैं, पीछे 12 PM हो रहे होंगे, तो गलत होगा ना। अरे भाई वहां पर रात होगी, कह दो नहीं AM है, क्या होता है? एडो मेरिडियन होता है ना, क्या बोलते हो? हाँ, एंटी मेरिडियन। सच में? अरे जो भी होगा, मतलब दोपहर हुआ ना, दोपहर का, तो यहाँ पर तो धूप नहीं निकली है, यहाँ पर धूप निकली है। अरे ठीक है, तो जाहिर सी बात है, तुम्हारा सन की अगर रेस डिफरेंट जगह डिफरेंट पड़ रही है, तो एक ही टाइम जोन यूज नहीं कर सकते। अरे ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट पड़ रही होगी, यहाँ पर डिफरेंट पड़ रही होगी, यहाँ पर डिफरेंट पड़ रही होगी, यहाँ पर डिफरेंट, यहाँ पर डिफरेंट। अरे हो रहा नहीं हो रहा होगा, हर जगह डिफरेंट तुम्हारा ओरिएंटेशन होगा सन के रिलेटेड। तो हर एक फिफ्थ, यहाँ पर ये देखो कहाँ से कहाँ तक होता है, पता नहीं पता? लॉन्गिट्यूड क्या होता है तुम्हारा? अरे डिग्री में रेंज क्या होता है? 0 to 180 इधर होता है, 0 to -180 क्या होता है तुम्हारा? उधर होता है। और 0 to 90 क्या होता है तुम्हारा? ऊपर। 0 to +90 नीचे। ओके, तो हर एक 15 डिग्री पर तुम्हारा एक टाइम जोन होता है, हर एक 15 डिग्री पर एक टाइम जोन होता है। मतलब ये मान लो 0, 15, 30 ऐसे, ठीक है ना, पीछे तक जाता है, पूरा कवर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? एक में +180, एक वाले में -180। तो फॉर एग्जाम्पल यूएसए में 4 टाइम जोन है, ठीक है, और बड़ा रीजन है ना उसका, काफी बड़ा है। ठीक है? अरे अरे भाई अरे बात सुन, तो अच्छा, पर कौन सा टाइम जोन रहा? सारी तो लैटिट्यूड तो पोल पर ही है ना। सारी लाइन पास कर रही है। पोल पर उसकी जरूरत है नहीं, ठीक है ना, कोई सा ही मान सकते हो, क्यों? पोल पर 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात होती है, एक महीने तो एक दिन का है ना, हुआ नहीं। कोई सा भी टाइम जोन ले सकते हो, कि सारे टाइम जोन क्या होंगे, सेम ही टाइम बताएं, सारे टाइम जोन क्या बताएं, सेम ही टाइम। ठीक है। हाँ, तो किधर अरेंज करेगा? अब अपने आप को नेट फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज करता है, ठीक है। अब ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था? डिफलेक्ट तो ऐसा मतलब ये थोड़ी है मैग्नेटिक फील्ड में ही जाके छुआ दूं नीचे से, डिफलेक्ट हूँ। वास्तव में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन क्यों आएगा? पहले जो था, नॉर्थ साउथ में रेंज तक नहीं था, फील्ड लाने से क्या हुआ, मान लो एक फील्ड नॉर्थ साउथ में थी, तो आपका कंपास इधर था, ठीक है। अभी मान लो डिफ्लेक्शन क्यों आया होगा, क्योंकि एक दूसरी फील्ड आई होगी, जिससे नेट फील्ड क्या हुई होगी, चेंज हुई होगी। तो कंपास क्या करेगा, अभी अपने आप को नेट फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज करेगा।
तो डिफ्लेक्ट हुआ, नया डायरेक्शन हुई, इसका मतलब क्या हुआ, कोई दूसरी फील्ड आई होगी और वो दूसरी फील्ड कौन जनरेट किया होगा, करंट जनरेट किया होगा। अरे आ रही बात समझ में, ठीक है, ये होता है डिफ्लेक्शन का मतलब। अरे समझ में आ रहा है, ये होता है। ये चीजें मैंने एक्सप्लेन की थी बहुत पहले, जब मैं याद तभी बताया था, नॉर्थ साउथ में पॉइंट नहीं करता हमेशा, ठीक है, ऐसा नहीं अभी बताया। देखो, एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया, कैपेसिटर की प्लेट्स, क्या लिया, कैपेसिटर की प्लेट्स ली, मान लो कैपेसिटर चार्ज होगा, ठीक है, उन्होंने कंपास एक बार यहाँ पर रखा, इसको बोल देते हैं नीडल वन, एक कंपास यहाँ पर रखा, इसको बोल देते हैं नीडल टू। यहाँ पर कोई वायर है, यहाँ पर है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन होना चाहिए, यहाँ पर डिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पर कोई वायर है क्या, करंट है क्या, करंट कहाँ है, नहीं, बट डिफ्लेक्शन हुआ उसमें, यहाँ भी क्या हुआ, डिफ्लेक्शन इसमें हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, हाँ, क्यों करंट होगी, करंट आ रही है ना यहाँ पर, हाँ तो जाएगी ना आगे, यहाँ पर पास नहीं, रास्ता तो है नहीं, बट ऐसा नहीं कि रास्ता होने का मतलब करंट जा ही नहीं, उसका डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। दूसरा डिस्टेंस और भी आया, यहाँ भी करंट है, जितनी करंट जाती है उतनी करंट ही रहेगी, अदरवाइज क्या होता है, चार्ज कंजर्वेशन, जितनी करंट आ रही है उतनी करंट, तो वास्तव में इस करंट को क्या बोलोगे, इसको कंडक्टर, यहाँ पे अरे ना, अब ये जो करंट होगी वास्तव में करंट, मैं कह रहा हूँ इसका जो मॉडल होगा वो तुम्हारा डायरेक्ट कंडक्शन वाला मॉडल नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों बोलते हैं इसको, हाँ, क्या पूरे से नहीं जा रही, तो वास्तव में करंट जा रही नहीं जा रही इधर से उधर, जा रही है इधर से इधर, तो मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन नहीं ले जा रहा, कौन ले जा रहा होगा, करंट, बताया करंट है, ऑन क्या होता है, करंट भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है, उसकी वजह से क्या होता है, चार्जेस मूव होते हैं, फील्ड जनरेट होता है, स्विच ऑन होता है, वास्तव में लाइट की स्पीड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे जाती है, अरे ठीक है, अरे यार ये फील्ड आ गया, वही एनर्जी है वास्तव में, अरे ठीक है वही एनर्जी है, तो वास्तव में यहाँ पर जा रही है करंट, तो किस फॉर्म में जा रही है, वेव के फॉर्म में जा रही होगी और कोई रास्ता है नहीं, और स्पेस, इसका मतलब क्या हुआ तुम्हारा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जा रही है, चार्ज मैंने बताया था करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एसी मत सोचो, एसी में क्या तुरंत तो इधर जा रहा तुरंत इधर हो गया,
क्या उसमें चार्ज मूव करता कर पाता होगा? चार्ज का मोशन होता ही नहीं होगा भाई। एक सेकंड में 100 बार घूम रही है तो क्या चार्ज का मोशन हो रहा होता है नेट डायरेक्शन में? नहीं, पास नहीं जा रही है। अरे ठीक है, तुम्हारा फील्ड की मोशन ही होती है। तो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट कराती है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है तुम्हारा करंट जा रही है, ठीक है ना। इसलिए तो तुम्हारा लॉ है मैक्सवेल लॉ, सॉरी एम्पियर लॉ क्या था, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। तो अगर ये लॉ यहाँ पर लगाते तो यहाँ पर तो आई इनक्लोज तो कुछ था ही नहीं, आई इनक्लोज नहीं था ना यहाँ पर। तो यहाँ पर बी क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। जबकि यहाँ पर बी आ रहा है तो इसका मतलब ये इसमें कुछ ना कुछ करंट यहाँ पर ऐड करनी होगी। तो यहाँ पर कौन सी करंट ऐड करोगे, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट ऐड करोगे, ठीक है ना। ये कंसेप्ट डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो उन्होंने यहाँ पर ये मॉडिफिकेशन किया उसने, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट ऐड की, ठीक है ना। और उसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला था, मतलब काफी प्रूव किया था। सिर्फ ये मैं ये लाइन लिख कर भेज दूं तो नोबेल प्राइज मिलेगा। मतलब एक्सप्लेन क्या है कि क्यों वास्तव में ये टर्म सिग्निफिकेंट है। और तुम्हारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अब याद है यहाँ पर कि क्यों तुम्हारा वेव के फॉर्म में आया। अगेन तुम्हारा चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या चेंजिंग मैग्नेटिक करता है। तुम्हारा जब एक्सेलरेटेड होगा इसका मतलब क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, और मैग्नेटिक फील्ड जब वेरी करती है तो क्या होता है तुम्हारा चेंजिंग, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जनरेट करती है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या जनरेट क्रिएट करेगी, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी। और वो क्या होता है बच्चों, अपोज करता है एक दूसरे का। तो मान लो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो उसने जो जनरेट की है और वो तो वेरी कराएगी, बी को वेरी कराएगी, फिर भी ई को वेरी कराएगी, तो क्या होगा, ये सेल्फ जनरेटिंग। सारी बात सर क्या होगी, सेल्फ जनरेटिंग। सर ये तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, बट यहाँ पर तो कोई चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आया नहीं, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करे। यहाँ पर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट वाले। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा बच्चों तुम्हारा, जो यहाँ पर तुम्हारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा, हो रहा है ना, इसमें कौन सी करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट ही तो है, ठीक है। तो आई टी क्या होगा बच्चों तुम्हारा, डी क्यू सी बाई डी टी, ऐसा कह सकते हैं। क्यू क्या होगा तुम्हारा, सी डी एप्सिलॉन नॉट ए इंटू सॉरी बाई डी इंटू क्या होगा वी, वोल्टेज मान लो कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा v बाई डी बच्चों क्या लिख सकते हो तुम, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, d बाई डी टी एप्सिलॉन नॉट a इंटू, ये बच्चों एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लो, एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लो तो क्या आ जाएगा तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, ई इंटू ए आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ई इंटू ए क्या लिख सकते हो तुम, फाइव ई, या तुम ए को बाहर ले लो, एप्सिलॉन नॉट ए क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी इंटू, ये क्या हो रहा है बच्चों, ये है चेंजिंग। तो मतलब अगर तुम यहाँ पर लिखोगे इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म, तो डेल क्रॉस भी लिखा था ना, डेल क्रॉस भी लिखा था, डेल क्रॉस भी क्या लिखा था, म्यू नॉट जे, जे था। अब यहाँ जे मतलब क्या, करंट को तुमने ए से डिवाइड किया था तभी तो आया था। अब यहाँ पर ए से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी। मतलब ये क्या बच्चों, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जनरेट कर रहा है, मैग्नेटिक, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज कर रहा है।
मोशन चेंज कराएगा। फिर अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक चेंज हमारी अरे समझ तुम्हारा रिलेशन को लोग मतलब लिख पहले डायग्राम लगा बना लिया। Maxwell found that both needle one deflection to show deflection. Must be a current between plates also. Also, Maxwell said that this current, there must be magnetic fields. There must be magnetic field between plates. There must be magnetic field. Okay. Maxwell said that this magnetic field due to changing electric field. करंट तो मैंने तुमको बताया करंट तो उस समय छोड़ दो फ्लो ऑफ चार्ज है क्या है फ्लो ऑफ फील्ड है करंट है फ्लो ऑफ फील्ड है ना कि फ्लो ऑफ चार्ज ठीक है तो ये जो ठीक है लिख लो एंड करस्पॉन्डिंग करंट would be called displacement current and corresponding current would be called displacement current. ओके तो उन्होंने कहा लिखो फॉर नीडल वन लिखना फॉर नीडल वन बी डॉट डी एल क्या होगा बच्चों तुम्हारा म्यू नॉट आई सी सी फॉर कंडक्शन करंट ठीक है ठीक है फॉर नीडल टू बी डॉट डी एल क्या होगा बच्चों आई तुम्हारा म्यू नॉट आई डी या यहां पर क्या लिखोगे तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं आईडी क्या लिखोगे तो आईडी लिखोगे एप्सिलॉन नॉट डी बाई ई बाई ठीक है और ये कहां से आया तुम्हारा ये डी क्यू सी बाई डी टी से आया ठीक है
मान लो भूल जाओ फार्मूला कर सकते हो, ठीक है। मुश्किल है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या थी, एप्सिलॉन नॉट डी पाई बाई, ठीक है। तो ये वास्तव में कैपेसिटर पर चार्ज था डी क्यू बाई डी टी, वही था। ओके, आई बात समझ में? तो जो एम्पियर लॉ क्या होगा तुम्हारा, मॉडिफाइड होगा, तो लिख लो मॉडिफाइड एम्पियर लॉ। क्या होगा तुम्हारा, अब देखो दोनों फॉर्म में लिखवा दे रहा हूं। जो तुम्हारा इंटीग्रल फॉर्म होगा वो क्या होगा, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, या डेल क्रॉस बी जो होगा वो होगा म्यू नॉट जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी। कई जगह एप्सिलॉन नॉट ई को एक डिस्प्लेसमेंट, कई जगह इसको डी कैपिटल डी बाई डी लिख देते हैं, ठीक है। कई जगह इसको क्या लिख देते हैं बता दे रहा हूँ, काम का नहीं तुम्हारे हायर ऑर्डर फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। ये जे वेक्टर है, जे प्लस डी टी बाई डी क्या है तुम्हारा, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ई होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं इसका नाम। मतलब तुम्हारा किसमें है, जब ये एयर में है, एयर में तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट होता है, अगर मीडियम में होता तो एप्सिलॉन आया। ओके, जाके ये तुमको पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स पढ़ाया जाएगा अगर इंजीनियरिंग करोगे, ठीक है ना। और मेरी बहुत याद आएगी उस समय, कितना घटिया पढ़ाया समझ में नहीं आया। मैं आईटी की बात कर रहा हूँ, बाकी तो कुछ ही समझ में नहीं आया। ओके, आई बात समझ में, ईएम वेव्स क्यों प्रोपेगेट होती है, रीजन समझ में आया, ठीक है। इन डालो बच्चों, ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पूरा लिखना है तुम। ठीक है, लिखो। Faraday said that varying B produces E. B मतलब मैग्नेटिक फील्ड। Faraday said that varying B मतलब मैग्नेटिक फील्ड produces इलेक्ट्रिक फील्ड E। क्या लिखोगे इसमें, मतलब Faraday's लॉ पता है, ठीक है ना। Maxwell said that changing E produces E. Maxwell said that changing E produces E, ठीक है। यही था ना क्वेश्चन, ठीक है। सो mutually perpendicular time varying electrical magnetic fields, time varying important electric and magnetic produce electromagnetic disturbances in space, ठीक है। These disturbances are called EM waves. These disturbances are called EM waves, ठीक है।
वास्तव में तुम्हारा करंट जो है वो कर सकता है इन एब्सेंस ऑफ मीडियम आल्सो। जो कौन कर रहा था तुम्हारा हेनरी, अरे स्टार्ट कर लिया था ना उसने। तो यहाँ पर कैथोड, यहाँ पर देखो चार्ज जा रहा था, तभी तो स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा था, नहीं हो रहा था। अब तुम वायर क्यों लगाते हो, क्यों लगाते हो वायर? सर करंट अगर रेजिस्टेंस कम करने, रेजिस्टेंस कम करने, सेम सिंगल रीजन, रेजिस्टेंस कम करने के लिए तुम वायर लगाते हो। अरे यार ये बात समझ। ओके, तुम्हारा उसका बहुत ही अच्छा आइडिया था, क्या नाम है, टेस्ला का, टेस्ला टेस्ला टावर सुना होगा शायद। उसने टावर बनाया था, वो कहा था फ्री बिजली देंगे सबको। एक्सपेरिमेंट अभी उसके ऊपर तुम्हारा वायरलेस चार्जिंग है, ठीक है। बाद में पगला गया था, वो कह रहा था मुझे कबूतर से दोस्ती हो गई थी, पता नहीं, बहुत तेज मारा था वो, क्या नाम है, ऐसा उसने अपना एक्सपेरिमेंट बनाया। हेलो नेचर ऑफ ईएम वेव्स। ओके, पहला है तुम्हारा कि ये वेव्स नेचर होती है, ठीक है। हो सकता है इसकी प्रॉपर्टी तुम्हारे बोर्ड में लिखने को आ जाए, निकले तो नहीं आएगी तो मतलब इसका यूज। ट्रांसफर्स क्यों है सर इसमें, तो सर ट्रांसफर क्या होता है, पार्टिकल क्या होते हैं तुम्हारे परपेंडिकुलर, यहाँ पे पार्टिकल है नहीं, बिना पार्टिकल के ऑसिलेट हो सकता है, तो पार्टिकल नहीं है ना। मैग्नेटिक फील्ड और पार्टिकल का मतलब ऑसिलेशन होता है, पार्टिकल का मतलब एक वेव से एसोसिएटेड क्या होती है, जब वेव चलती है क्वांटिटी वेरी रहती है, तो पार्टिकल ऑसिलेट करता नहीं करता, जब वेव चलती है पार्टिकल ऑसिलेट वेरिंग क्वांटिटी होती है। यहाँ पर वेरिंग क्वांटिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेव और आपस में परपेंडिकुलर होती है, मतलब एक एक्स होगा तो दूसरा वाई का होगा, तीसरा जेड के होगा। ट्रांसवर्स इन नेचर, पहला क्या है, ईएम वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। दूसरा क्या हुआ, मतलब इसी पर है, इन ईएम वेव्स, इन ईएम वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड, magnetic field and direction of propagation, electric field, magnetic field and direction of propagation all are perpendicular to each other, all are perpendicular to each other। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी मान लो y डायरेक्शन के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रही है, और वेव किधर जा रही है, x एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है, चित्र बना दो। ठीक है, दूसरा है इसका, सॉरी तीसरा, these waves carry energy and momentum, बताया था इस पर मोमेंटम पर क्वेश्चन भी कराए थे तुम्हारा रेडिएशन वाले, ठीक है। these waves carry energy and momentum,
लिया। चौथा है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल में भी यूज होता है। इन ईएम वेव्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज, मतलब फेज सेम होता है, जब वो मैक्सिमम होगी तो मैक्सिमम होगा, तो वो मिनिमम होगा तो भी मिनिमम ही होगा। इन ईएम वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज। ठीक है, लिख लिया। इसका मतलब क्या होता है, जैसे लिखा है इक्वल टू ई नॉट, मान लो लिखा है साइन ओमेगा टी माइनस के, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर देता है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो होगा इक्वल टू बी नॉट, सेम फेस होगा, बताया था ना फेस जब कराया था, जब इंटरफियरेंस कराया था, सेम फेस, ये चीज क्या है, सेम है, साइन ओमेगा टी माइनस के। ऑप्शन में तो देख नहीं सकते हो, अगर साइन यहाँ पे साइन होना चाहिए, फेस सेम होना चाहिए, डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पर मान लो ये के कैप मान सकते हो, सॉरी ये तुम्हारा जे कैप, क्योंकि ये आई कैप है ना, ये जे कैप, अगली बार समझ, क्योंकि परपेंडिकुलर होंगे ना, ये आई कैप की डायरेक्शन, ये जे, ये जे। अरे भाई एक्स के साथ है तुम्हारा, पॉजिटिव एक्स प्लस आई कैप, ये जे होगा ना, ये होगा, दोनों थोड़ी आगे घूम सकते हैं। अरे आ रही बात मेरी समझ में, ओके। अच्छा, इसमें एक खास बात है, ध्यान देना, जो ई नॉट होगा, ई नॉट बाई बी नॉट या ई बाई बी, ठीक है ना, मैंने बताया ना फेज सेम होता है, ठीक है, इनका जो रेशियो रहेगा वो फिक्स रहेगा। अरे ठीक है ना, मतलब ये जो साइन की वैल्यू आएगी, इमेजिन करो साइन की जो वैल्यू ई बाई बी नहीं करते हैं, और यहाँ पर या ई आर एम एस बाई बी, ई आर एम एस मतलब क्या करोगे तुम, हाँ तो भी कट जाएगा, ई आर एम एस बाई बी आर एम एस, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा सी आता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अच्छा, जनरली तो देखो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ई नॉट की, ई नॉट का किसका होगा, हाँ, तो जनरली हम लाइट को कहते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन कम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। हालांकि एनर्जी दोनों सेम कैरी करती है, बट मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या होता है, होता है, इसका भी तुम्हारा यूज होता है न्यूमेरिकल में, ठीक है। और सी को क्या लिख सकते हो बच्चों, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये बताया था, ठीक है। अच्छा, अगर वी लिखना चाहो बच्चों, तो वी क्या होगा तुम्हारा, मीडियम का में स्पीड, मीडियम का में होगा, और मीडियम क्या होगी, ई होगी, तो इसको क्या लिख सकते हो, म्यू आर म्यू नॉट, और क्या लिख सकते हो, यार एप्सिलॉन नॉट, इसको ऐसा लिख सकते हो 1/μ r एप्सिलॉन r, और 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या लिख सकते हो उसको, सी। कंपेयर करो, वी क्या होता है, सी बाई एन होता है, तो जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन होता है वो क्या होता है, म्यू आर एप्सिलॉन आर, ये होता है। अच्छा, ज्यादातर केस में क्या हो जाता है, मान लो मीडियम, सुन लो बता रहा हूँ, ज्यादातर केस में इफ नॉट गिवन अज्यूम म्यू आर क्या होता है बच्चों, 1 होता है। ज्यादातर मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होते हैं, उसमें म्यू आर आपका मान लो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, तो म्यू आर 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ज्यादातर केस में अगर मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता तो म्यू आर 1, तो एन क्या हो जाएगा तुम्हारा, स्क्वायर रूट में ई आर आ जाएगा। अब कई बार पूछा गया, कई बार ऐसे पूछ देते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी 4 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2 हो जाएगा। अरे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अरे यार ये बात समझ, अब इसमें कई क्वेश्चन देखोगे तो मिल जाएंगे तुमको उस पर, ठीक है।
म्यू आर नहीं दे रखा होता, क्या दे रखा होता, सिर्फ आर दे रखा होता। लिख लेना मतलब सारे सीक्वेंस जिस तरह मैंने लिखा है। ठीक है, हेडिंग डाल लो स्पेक्ट्रम ऑफ ईएम वेव्स। मैं पहले लिखवाया पर फिर से लिखवा देता हूँ। एक चीज उसमें मैंने थोड़ा सा एक लिमिट गलत लिखवा दी थी, उसको सही कर लेना जाकर। स्पेक्ट्रम ऑफ ईएम वेव्स, उसमें था ना शायद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले। इसमें लिखवाया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले, या आइटम्स में लिखवाया होगा। हाँ आइटम्स में लिखवाया, जब वो पढ़ा रहा था, सीरीज पढ़ा रहा था। हाँ नहीं लिखा क्या इसमें? हाँ तो सही कर लेना। देखो 7 डिफरेंट आपकी कैटेगरीज में डिवाइड किया है। 7 क्यों किया गया है और कैटेगरीज क्यों डिवाइड किया गया है? जस्ट लाइक तुम्हारा विजिबल है, ठीक है ना, विजुअल मतलब तुमको दिखता है, इस रेंज के बाद तुमको नहीं दिखता, एक कैटेगरी हो गई। ठीक है ना, मान लो एक्स रे है, ठीक है ना, एक वेवलेंथ के बाहर चले जाओगे या एक एनर्जी के बाहर चले जाओगे तो एक्सरे की तरह काम करेगा क्या? नहीं। अरे यार ये बात समझ में, तो ये जो रेंज है इसीलिए तुम्हारा शार्पली डिफाइंड नहीं है। अरे ठीक है ना, कुछ फंक्शन होता है उसकी तरह वर्क करती है, ठीक है ना, तुम विजुअल से हड्डी का चित्र थोड़ी ले सकते हो, तुम नहीं ले सकते ना, इसीलिए तो इसलिए हार्ड एंड फास्ट बाउंड्री नहीं है। अरे आ रही बात समझ में, किसी तरह डिफरेंट जगह देखोगे तो डिफरेंट लिमिट रखी हो सकती है, ठीक है, मैंने बताया था उस टाइम भी बताया था। तो सबसे पहले आता है बच्चे तुम्हारा रेडियो वेव्स आता है। वेवलेंथ ज्यादा होती है इसलिए रेडियो वेव्स हमारे आसपास है, तुम यहाँ पर बैठे हो भी रेडियो वेव्स है ना, रेडियो वेव्स है भाई, एफएम चलाते तो रेडियो वेव्स ही होता है ना। ओके रेडियो वेव्स है तुम्हारे पास पर तुमको अफेक्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो इसका जो लेमडा होता है बच्चों क्या होता है, ग्रेटर देन 0.1 मीटर, ये बताया था मैंने। एक लिमिट थोड़ा सी गलत लिखवाई थी मैंने, बताया था कौन सी। दूसरा होता है तुम्हारा माइक्रोवेव्स, ये क्या होता है बच्चे तुम्हारा 0.1 मीटर से कम होगा और 1 मिलीमीटर से ज्यादा होगा। और फिर आता है तुम्हारा इंफ्रारेड, ये क्या होगा तुम्हारा 1 मिलीमीटर से क्या होगा बच्चे तुम्हारा, कम होगा और तुम्हारा 1 नैनोमीटर से ज्यादा होगा। एक मिनट, रेडियो माइक्रो और उसके बाद क्या आता है तुम्हारा विजिबल, उसके बाद क्या आता है तुम्हारा ये 700 होगा सॉरी, और फिर क्या आता है तुम्हारा एक्सरे और फिर गामा रे, ये 700 होगा। फिर क्या होगा बच्चे तुम्हारा 700 क्या हो जाएगी तुम्हारी अपर लिमिट हो जाएगी,
700 से लेकर नैनोमीटर लिख लेना, और फिर यहाँ पर 400 नैनोमीटर। और फिर क्या होगा, 400 क्या हो जाएगी तुम्हारी अपर लिमिट हो जाएगी, और 1 नैनोमीटर क्या आ जाएगा तुम्हारा लोअर लिमिट, कम होती जा रही है, ठीक है ना। और फिर बच्चों आ जाएगा तुम्हारा 1 नैनोमीटर क्या हो जाएगी तुम्हारी अपर लिमिट हो जाएगी, और 1 पिकोमीटर, यहाँ पर शायद मैंने कुछ माइक्रो कर दिया था, ठीक है ना, उसको पिको कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है तुम्हारा लैम्डा लेस देन 1 पिकोमीटर, अपर लिमिट क्या हो जाएगी 1 पिकोमीटर। 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर ये अपर लिमिट हो जाएगी ना। आई बात समझ, वहां पर करेक्ट कर लेना, माइक्रो की जगह पिको होगा। ओके, याद कर लेना, पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर, याद करना भी आसान, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। लिख लिया? हेडिंग डाल लो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव्स। ठीक है, लिख लिया? ओके, देखो, एक होता है बच्चों पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर से हम देते हैं डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव्स, ठीक है। अब पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, इसको एस से दिखाते हैं, वो होता है ई क्रॉस बी बाई म्यू नॉट, ठीक है ना। अब देखो, इसमें देखा है जो डायरेक्ट ये होगा क्या, जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगी, सॉरी प्रोपगेशन होगा, वो क्या होगा ई क्रॉस बी के लॉन्ग, मान लो ई आई कैप के लॉन्ग है, और ये क्या है तुम्हारा जे कैप के लॉन्ग, तो क्या होगा डायरेक्शन प्रोपगेशन के कैप के लॉन्ग, सिर्फ इससे ये समझना है, ठीक है। पॉइंटिंग वेक्टर दिखाता क्या है बच्चों, ये दिखाता है, अब देखो कई जगह इसका मीनिंग अलग अलग दे रखे हैं, बट अगर मैं डायमेंशनली देखूं तो जो ई होता है तुम्हारा, मतलब इसको कह देते हैं डायमेंशनली तो सही नहीं आता, अगर मैं डायमेंशनली देखूं तो सही नहीं आता, इसको बोल देते हैं एनर्जी, मतलब जो तुम्हारी निकल रही है या प्रोपेगेट हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको बोल देते हैं ऐसा, बट वास्तव में डायमेंशनली सही नहीं आता एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो लिख लो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन, एनर्जी एनर्जी प्रोपगेशन की डायरेक्शन क्या है हमारा वेव है, वेव की डायरेक्शन क्या होती है, जिस डायरेक्शन में एनर्जी निकलती है, देखो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन is given by pointing vector, is given by pointing vector। मैंने बताया ना, इस वेक्टर का यूज होगा न्यूमेरिकल में होगा, सिर्फ कितना ही यूज होगा, क्या होगा ई क्रॉस बी के लॉन्ग होगा, ठीक है? क्या उससे क्वेश्चन किए थे कम्युनिकेशन घर पे आकर, कुछ डाउट था उसमें? ठीक, तो वही तो होगा, स्काई वेव थी ना। अब यार वो देखना कौन सा होता है, ठीक है? अब उसमें वही होगा कि कौन सा तुम्हारा हो रहा था, रे, रेडियो वेव सुन लेना, प्रोबेबली जहां तक होगा रेडियो वेव्स हम ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, रेडियो या माइक्रो,
आई डोंट नो, इसका कोई प्रूफ वगैरह, फॉर्मूला वगैरह कुछ है क्या? है? ये है नहीं, इस पर कहीं क्वेश्चन आया नहीं, आई डोंट नो। मैंने देखो, मैं किस पर बेसिस पर कराता हूँ या पढ़ाता हूँ कि जिस पर बेसिस पर तुम्हारे क्वेश्चन आए हैं। अरे ठीक है, अगर उस बेसिस पर, ये तो डीमॉड्यूलेशन का भी है इसमें, तो वो सब पूछे नहीं गए हैं तो मैं क्यों कराऊँ। ठीक है, छोड़ देना ये। उसके PYQ कर लेना ना। सबसे पहले मैंने बताया तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हारा दिशा। अब ये तुम छोड़ भी दो, दिशा क्वेश्चन कर लेना करो सबसे पहले। दिशा क्वेश्चन करो। अरे ठीक है, E क्रॉस B बाई म्यू नॉट। ओके, तो लिख लो, जो है पॉइंटिंग वेक्टर S लिखो, E क्रॉस B बाई म्यू नॉट। लिखो, दिस वेक्टर इंडिकेट्स एनर्जी प्रोपगेटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। दिस वेक्टर इंडिकेट्स एनर्जी ट्रांसफर्ड, एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। Intensity associated with electromagnetic wave, energy density and intensity associated with electromagnetic wave। ये आखिरी टॉपिक है, इसके बाद खत्म। एनर्जी डेंसिटी एंड इंटेंसिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ओके। देखो, तुम्हारा एनर्जी डेंसिटी बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएट क्या होता है, स्मॉल यू ये लिख रहा हूँ, क्या होता है। और मैग्नेटिक फील्ड वाला ही बताया, v स्क्वायर बाई 2। ठीक है ना, ये तुम्हारा ई तुम्हारा इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अच्छा बच्चों, ई को क्या लिख सकते हो तुम, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, ये दोनों बराबर होती है वास्तव में। ई को बच्चे तुम सी भी लिख सकते हो, लिख सकते हो ऐसा। और सी स्क्वायर क्या है बच्चों, 1/√μ0 का होल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। जब स्क्वायर करोगे तो एप्सिलॉन कट जाएगा, क्या बचेगा, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू। और जो किसके बराबर है तुम्हारा, यूबी के बराबर है। तो यूई और यूबी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एनर्जी सेम कैरी करता है, मैंने बताया था। अच्छा, अगर ये तो बच्चों तुम्हारा उस स्टैंड पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। अगर मान लो तुम्हारा ये दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, दे रखा है बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ई दे रखा है तुम्हारा ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अगर वैल्यू रखोगे, एवरेज वैल्यू अगर तुमसे कोई निकालने को बोले, तो यू ई क्या होगा तुम्हारा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर क्या होगा तुम्हारा, ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर इसका एवरेज वैल्यू निकालें, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एवरेज सिंबल यही होता है। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, किसका एवरेज आएगा तुम्हारा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस, इसका एवरेज कितना होता है, 1/2। तो ये कितना होगा तुम्हारा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ठीक है ना, अगेन एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हो तुम, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट लिख सकते हो, फिर मतलब 4 म्यू नॉट, या इसमें वैल्यू रख दो सेम आ जाएगा, इक्वल टू रख दो सेम वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी। इसी तरह यूबी के क्या सकते हो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, बी स्क्वायर बाई 4 म्यू नॉट लिख सकते हो।
आ रही बात समझ? ये साइड तो लिख ली होगी ना? अच्छा, यू जो होगा वो क्या होगा बच्चे? यू बी प्लस यू, दोनों सेम है। यू ई और यू बी सेम है, चाहे तो टू यू बी लिख दो चाहे टू यू ई लिख दो, तो इससे कर सकते हो। तो टू से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? ठीक है ना? या ठीक है ना? अच्छा, ये पीक वैल्यू के टर्म्स में क्या आया तुम्हारा? आरएमएस वैल्यू के टर्म्स में आया था। तो ई नॉट क्या लिख सकते हो? रूट टू ई आर एम एस लिख सकते हो। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है आरएमएस वैल्यू के टर्म्स में। जब आरएमएस रखोगे तो यहाँ पर रूट टू का क्या आएगा? स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या आ जाएगा? 2 ई आर एम एस का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा ये? एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर, या डी स्क्वायर बाई 2 न्यू नॉट, डी आर एम एस का स्क्वायर बाई। ये डेंसिटी, ठीक है, लिख लिया। ठीक है, अब इंटेंसिटी कैसे निकालते हो? इंटेंसिटी क्या होती है? पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जब तुम्हारा एरिया के परपेंडिकुलर, जो एरिया होना चाहिए वो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर। तो मान लो बच्चों ये तुम्हारा ओके, देखो मान लो इंटेंसिटी निकाल। इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अच्छा, मान लो टी टाइम में सोचो, एक एरिया तुमने ले लिया, टी टाइम में कितना वॉल्यूम होगा जिसमें एनर्जी होगी? टी टाइम में बच्चों लाइट सीटी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, इस पूरे वॉल्यूम को भर देगी। इसका एरिया क्या है? तो देखो एनर्जी जो होगी ई इनसाइड, वो क्या होगी तुम्हारी? एनर्जी डेंसिटी इंटू क्या कर सकते हैं? वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी क्या है तुम्हारा? एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू क्या है? ए इंटू सी टी। अब इंटेंसिटी क्या होगा?
ई इन साइड अपॉन ए इंटू टी। तो टी करोगे बच्चों क्या आ जाएगा, एक सी बच जाएगा यहाँ पे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, और क्या आएगा बी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इंटू सी से मल्टीप्लाई। ठीक है, आरएमएस के टर्म्स में निकालना चाहोगे तो अगेन आरएमएस वैल्यू रख देना, आ जाएगा। अरे ठीक है, दिशा ले आए कोई। इसलिए ये थ्योरी खत्म हुई, कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं। फोटो भेजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कर लिखो। क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है।
ऑप्शन क्यों नहीं उतारे? कौन सा सही होगा? पोलराइजेशन की डायरेक्शन मतलब क्या है? फील्ड की डायरेक्शन, पोलराइजेशन फील्ड की डायरेक्शन ही होता है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है। किस डायरेक्शन दे रखी है? के कैप। अरे ठीक है, अब चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे? देखो क्या सब सबका सेम आ रहा है, कॉस वाला टर्म सेम है सभी का। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, यही अंतर है सब, राइट? और ये तो अंतर है सब में। और बी में तो बी तो देख लो उसमें, मतलब बी देख लो, बी में बच्चों कॉस ओमेगा टी प्लस है ना, तो बी तो नहीं हो सकता। बाकी सब में किसका अंतर है? सिर्फ डायरेक्शन का अंतर है। अरे ठीक है, अच्छा अंदर देखो कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है ना डायरेक्शन, होता है ना कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक्स डायरेक्शन दिखाते हैं, कौन सी डायरेक्शन में। यहाँ पर क्या रखा है इसीलिए, आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट टू, इसीलिए रखा है ना उसने, आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट टू। अच्छा कैसे करोगे इसको तुम? ऑप्शन किस लिए लिखवाया है? इसको तुम उससे कर सकते हो, क्या नाम है, ऑप्शन चेक मेथड से। तुम्हारा जो ई क्रॉस बी किस डायरेक्शन में आना चाहिए बच्चों? तुम्हारा के कैप डायरेक्शन में आना चाहिए। सॉरी, किस डायरेक्शन प्रोपेगेट हो रही है? आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट, इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है, क्रॉस बी की डायरेक्शन ये आनी चाहिए। पोलराइजेशन की डायरेक्शन क्या है? की डायरेक्शन है, तो ये क्या दे रखा है तुमको? के कैप दे रखा है, के क्रॉस बी इस डायरेक्शन में आना चाहिए। अब खुद ही देख लो, मैं तो ऐसे ही देख रहा हूँ। आई कैप कब आएगा बच्चों? के क्रॉस जब माइनस जे होगा, राइट? तभी तो तुम्हारा के क्रॉस जे होगा तब आई ना, सॉरी माइनस जे, माइनस जे होगा, के क्रॉस माइनस जे। और के क्रॉस बच्चों तुम्हारा जब जे कब आएगा? के क्रॉस आई होगा, ये आ गया। कौन सा तो सही है तुम्हारा? आई माइनस जे बाई, है ना सही? अरे ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 नोट करो। 8, सॉरी 12।
अब इसमें यूनिट ना भी लिखना फिर भी काम चल, मतलब ऑप्शन ना भी लिखना फिर भी काम चल जाएगा। फाइंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। क्या दिख रहा है तुमको? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिख रही है तुमको क्लियर? दिख रहा है? एन कैप क्या है? रुक जाओ। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपेगेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। एन ईएम वेव क्या लिख रहे हैं? एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ई। जरूरत ही नहीं है उसकी। अरे जरूरत नहीं है उसकी ना, तुम जरूरत नहीं है। क्या है तुम्हारा, डायरेक्ट बता सकते हो ना। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पूछी, मुझे लगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछी। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होगा, अंदर वाला टर्म बता रहा था ना तुम्हारा। अरे 6y - 8z है ना बच्चों। तो ये क्या होगा, 6j कैप माइनस 8k कैप। इसका क्या कर दोगे तुम, यूनिट वेक्टर लोगे तो क्या होगा, 6 स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 6j - 8k बाई। सिर्फ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पूछा था ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछता तो उसके लिए तुमको एन कैप की वैल्यू दे रखी है। ठीक है।
कैसे करोगे बताओ? रिवर्स एनालिसिस बताया था, सोचो कैसे करोगे पहले सोचो। अच्छा ये पता चल गया तुमको कौन से चैप्टर का टॉपिक है? ईएम वेव्स का। आगे बात समझ लो, ये तो पता चल ही जाएगा। और क्या क्या करता है लैम्प? क्या लैम्प क्या जनरेट करता है? अंडा थोड़ी देता है, लाइट जनरेट करता है ना। लाइट, लाइट क्या होती है? ये वेव भी तो होती है, ये वेव का है नहीं। ओके, ईएम वेव में इंटेंसिटी का एक ही फॉर्मूले हैं, एक ही फॉर्मूला लिखवाया तुमको। क्या होता है इंटेंसिटी? इंटेंसिटी में आता है नहीं आता तुम्हारा? अरे भाई इंटेंसिटी में आता है ना एम्पलीट्यूड। क्या होता है इंटेंसिटी? पावर पर यूनिट एरिया इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी। अब देखो यहाँ पर सारा सारा लाइट में नहीं कन्वर्ट कर रहा है, उसका 100 वाट है तो उसका 3% ही कर रहा है। 3% मतलब पावर 3 वाट। 3 वाट देखो अब कह रहा है कितने डिस्टेंस पर उससे 5 मीटर, तो एरिया क्या होगा तुम्हारा 4 पाई r स्क्वायर। अरे उससे 4 पाई r याद है, पॉइंट सोर्स से करंट इंटेंसिटी क्या होती है? P/4 पाई r स्क्वायर। तो 3/5 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 रखना है। ठीक है, क्या हुआ? क्या हुआ? घर पर कर लेना। 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये बच्चों आपका 200 वाला कोर्स खत्म हुआ। ओके, आप अपनी राय मुझे दे सकते हैं। 420 ठीक है, वैसे उससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता बट फिर भी आप दे सकते हैं। थैंक यू। अगली बार मिलूंगा तो मेरी मजबूरी होगी।